बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है कड़ी पकौड़ा। तो आइए चलते हैं कड़ी पकौड़े की तरफ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने जो मक्खन बना के आपको दिखाया था और ये लस्सी मैंने फेंकी नहीं। सर्दी है तो किसी ने नहीं पी, मैंने सोचा कि चलो इसकी कड़ी बना लेते हैं। और ये साइडों पे जो मक्खन लगा हुआ है, ये देखो मैंने नीचे से भी मक्खन नहीं उतारा, क्योंकि ये जब पक के इसी में शामिल होगा को तो इससे आपको ये देसी घी वाली खुशबू आएगी। हाँ, तो इस लस्सी से आपको इस तरह का जायका आएगा कड़ी का, जिस तरह गाँव में वो चाटी की लस्सी होती है उसी तरह के तरीके की ये कड़ी बनेगी। हाँ जी, तो ये मैंने ना 1 किलो बेसन लिया है। हाँ जी, ये मैंने एक प्याज ली है बड़े वाली, और ये पुदीना, ये 3-4 हरी मिर्ची हैं, ये 1 टेबल स्पून मैंने भर के नमक का लिया, टीस्पून मैंने ये लाल मिर्च का पाउडर लिया, टीस्पून मैंने दादड़ मिर्च ली है, ½ टीस्पून काली मिर्च और ½ टीस्पून ही हल्दी है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम नीचे चूल्हा ऑन करेंगे और इसके अंदर मैं कुछ पानी डालूँगा और इसी के अंदर धनिए के अलावा मैं सब कुछ इसमें शामिल कर दूँगी। इसको हिला देंगे। हाँ जी, इस बेसन के मैं 3 हिस्से कर लूँगी और एक हिस्से मैं इस बाउल के अंदर डाल लूँगी। थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर पानी कितना डालना है इसकी ज़रूरत नहीं, आप जितना मर्ज़ी डाल लें, क्योंकि ये कड़ी के अंदर ही जाना है। कम डाल लें, ज़्यादा डाल लें, मगर इतना ख्याल रखें कि कड़ी के अंदर कितना पानी जा सकता है। मेरी कड़ी के अंदर और जितना पानी मर्ज़ी डाल लें, अभी वो गाढ़ी है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये गुठलियाँ नहीं बनी, क्योंकि मैंने ये बेसन को छान लिया था। तो इसके छानने का ये फ़ायदा होता है कि ये गुठलियाँ नहीं बनती और आसानी के साथ ये हल हो जाता है। हाँ जी, ये मिर्च नमक डालने के साथ साथ ही मैं ये बेसन इसमें शामिल करूँगी और इसको हिला दूँगी। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। आध पाव मैंने पालक ली है, इसको काट लिया है। ये धनिया है, इसको भी काट लिया है। 3 प्याज मैंने लिए हैं तो इसको भी काट लिया है। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, मैंने 3-4 काट लिए हैं, बड़े साइज़ की हैं। और ये 1 टेबल स्पून है नमक, 1 टेबल स्पून है ये धनिया ज़ीरा पाउडर मैंने दादड़ किया हुआ है इसका। और ये गरम मसाला पाउडर है, कसूरी मेथी है, ये भी टेबल स्पून है गरम मसाला, और कसूरी मेथी भी 1 टेबल स्पून है। ये 1 टीस्पून है पुदीना, ये मैंने घर में खुशक करके इसको पाउडर बना लिया था। और ये 2 चुटकियाँ हैं मीठा सोडा। इससे क्या होता है कि पकोड़े जो हैं वो नरम नरम होते हैं और जो ज़रा थोड़े से फूल जाते हैं। ½ टीस्पून काली मिर्च है, टेबल स्पून दादड़ मिर्च है, ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है और ये चिकन पाउडर है।
1 टेबलस्पून। ये बाकी के 2 जो मैंने रखे थे वो उसके मैं पकौड़ों का मवाद तैयार करने लगी हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर ये सारे मसाले जाएंगे जो आपको मैंने बताए हैं। हरी मिर्च डाल दी है और ये प्याज हैं जो बारीक बारीक काटे हुए थे। पालक को मैंने वॉश करने के लिए इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसको मैं ये ऐसे, इसको ज़्यादा निचोड़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी इसके अंदर पानी डालना मैंने बेसन के अंदर। तो ये सर्दियाँ हैं, मैंने थोड़ा सा हल्का नीम गर्म पानी लिया है तो मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा डाल के ना मैं तो इसको मिक्स करूँगी, साना पानी और जाएगा। ज़्यादा यकदम पानी ना उल्टा दें, मटेरियल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। ये देखो माशाल्लाह मवाद हमारा तैयार हो गया और इसको मैं 10, 15, 20 मिनट तक इसको मैं रख छोड़ूंगी और इसके बाद मैं फिर पकौड़े बनाऊंगी। ये देखो माशाल्लाह उबाल हमारे कड़ी को आ गए हैं और ये मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप देख सकते हैं इसमें पानी कम है। ये देख पानी कम है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए, चेक कराने के लिए पानी कम डाला था। जब उबाल आता है ना तो फिर सही तरीके से पता चलता है कि पानी कम है या ज़्यादा है। ये देखें ये अभी गाढ़ी है, अभी इसने टाइम लेना है, 15-20 मिनट लेना है इसने पकने में। तो मैं पानी और डाल रही हूँ और इसको हिला दें। इसके ऊपर ढकना नहीं देना क्योंकि अगर उबाले के साथ ही ये बाहर आ जाए तो फिर ठीक नहीं होता। तो आप इसको पास ही खड़े होके हिलाते जाना है। ये देखें अभी भी मुझे पानी कम लग रहा है। ये देखिए अब उबाल खुल के आ गए हमारे और आपने ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह का पतला होना चाहिए, ठीक है। और ये जब ये पक जाएगा फिर भी आपको बताऊंगी कि ये कड़ी तैयार कैसी शक्ल अख्तियार करती है तैयार होने के बाद। अगर आपको ये लगे कि कलर आपने तेज़ करना है इसका तो आप और इसमें हल्दी 1/2 टीस्पून डाल सकते हो। अगर आपको कड़ी ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप इसमें 2 नींबू डाल लें। ये देखो बाल अच्छी तरह से आ गए हैं। बाल आने के अभी 20 मिनट हो गए हैं मुझे ये खड़े होकर पका रही हूँ। बाल आने के बाद अब इसमें मैं मेथी शामिल करूँगी। ये कसूरी मेथी है। अभी 10 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में। माशाल्लाह से ये देखें कड़ी हमारी तैयार हो गई है और इसके अंदर अभी मैंने ये आप देख सकते हैं कि आप ऊपर खड़ी है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह आ जाए ऊपर खड़ी रहे तो समझ लें कि कड़ी तैयार हो गई है। चम्मच मारने का भी तरीके से पता चल जाता है कि कड़ी तैयार हो गई है। तो अब मैं नीचे से चूल्हा बंद करूँगी और इसके अंदर धनिया धो के आपने खुश्क करके डालना है क्योंकि अब मैंने चूल्हा ऑन नहीं करना। तो आप इसके अंदर ये शामिल करके हिला दें। अब इसको तड़का लगाएंगे और देखें कि मैं तड़का किस चीज़ से लगाती हूँ। अब कढ़ाई में मैंने 1 किलो घी डाला है और इसके अंदर मैं पकोड़े बनाऊंगी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को अच्छी तरह गर्म कर लेना है। ये मैं हमेशा हाथ से ही पकाती हूँ। बस इतने ही डालूँगी इसलिए कि फिर ज़्यादा हो जाए तो अच्छे तरीके से नहीं पकते। और नीचे आप आंच हल्की कर दें ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से पकोड़े जो है ना पक जाएं।
अंदर से कच्चे ना रह जाएं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पिछली साइड से पकोड़े पक गए हैं? ये आपको हल्का हल्का ब्राउन नज़र आ रहा है ऊपर से पकोड़े, तो इसका मतलब है दूसरी साइड से पकोड़े पक गए हैं। और अब इसकी साइड चेंज कर लें। इसी तरह हल्की हल्की आंच पे आपने पकाने हैं। हाँ जी, पकोड़े हमारे पक गए हैं। तो अब इसको साथ साथ ही गरम गरम आपने कढ़ी के अंदर डालते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल के साथ साथ आपने नीचे नीचे करते जाना है। पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। तो आप अब बाकी रह गया तड़का। तो तड़का भी आपने ज़रूर देखना है कि मैं किन किन चीज़ों से तड़का लगाती हूँ इसको। इससे पहले कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें और मेरी कड़ी ज़रूर देखें। जिस चीज़ का तड़का लगा रहे हैं वो है एक गट्ठी लहसुन की चाक की हुई। इसको हल्का ब्राउन करेंगे और बाद में इसके अंदर क्या शामिल करूँगी वो भी आपने ज़रूर देखना है। जो पकोड़े से बच गया था आयल, वही मैंने इसके से तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल किया है और उसी के अंदर मैंने ये लहसुन डाला है। ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा आयल है। हाँ जी, ये देखो लहसुन हमारा ब्राउन हो गया। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ जानी है वो भी देखें। 1 टेबल स्पून मैंने साबुत ज़ीरा इसमें डाल दिया और नीचे से चूल्हा बंद कर दिया। हाँ जी, तड़का हमारा तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये तड़का कढ़ी के अंदर जाएगा। ये देखो कितनी प्यारी कढ़ी को तड़का लगा है। और ये मैं इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ कि मेरे रिश्तेदार भी पसंद करते हैं कढ़ी और उनको भी भेजनी होती है और मेरे बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। हाँ जी, तो कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है, बहुत जायके की बनी है। आप इसको चपाती के साथ खाएं, उबले चावल पका के उसके साथ खाएं या सादा पुलाव बना के खाएं इसके साथ। और ये ज़्यादातर हम तो इसको वैसे ही खाते हैं पकोड़े के साथ ही। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हिफाजत करे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।